शूर्पणखा और माता सीता का संवाद। एक असामान्य मुलाकात। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की मौत के बाद माता सीता और शूर्पणखा का मिलन कैसे हुआ होगा? रामायण के युद्ध के बाद रावण की मृत्यु और लंका के पतन के साथ श्री राम और माता सीता के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। लेकिन यह शुरुआत भी कांटों से भरी थी। श्री राम द्वारा माता सीता का परित्याग उनके जीवन का सबसे कड़वा पल था। उस समय माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में थीं और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही थीं। इसी दौरान एक दिन आश्रम के बाहर एक स्त्री आई। उसके चेहरे पर क्रोध और दुख के मिले जुले भाव थे। यह शूर्पणखा थी, रावण की बहन, जिसे दशरथ पुत्रों के हाथों अपमानित होना पड़ा था। उसने माता सीता से मिलने की इच्छा जताई। आश्रम के सेवकों ने उसे अंदर जाने दिया, यह सोचकर कि शायद वह अपनी पीड़ा के साथ कोई समाधान ढूंढने आई हो। माता सीता ने शूर्पणखा को अपने कक्ष में बुलाया। शूर्पणखा के चेहरे पर विद्रूप मुस्कान थी। उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तो यह है महान अयोध्या की महारानी का नया निवास। मैंने सुना था कि तुम्हें राम ने त्याग दिया है। वह राम जो धर्मराज कहलाता है तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ गया। कैसा महसूस हो रहा है सीता? माता सीता ने उसकी बातों को बड़े धैर्य के साथ सुना। उन्होंने शूर्पणखा की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई क्रोध या कटुता नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शूर्पणखा, मैं तुम्हारे आने का उद्देश्य समझ सकती हूँ। अगर तुम अपने कष्टों को साझा करने आई हो तो तुम उनका हल यहाँ अवश्य पाओगी। शूर्पणखा ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, मुझे हल नहीं चाहिए। मैं तो यह देखना चाहती थी कि जो स्त्री मेरे भाई के पतन का कारण बनी, उसे अब राम से ऐसा ही दुख मिला है। तुम्हारी वजह से ही रावण का अंत हुआ और मेरी वजह से तुम्हारे राम का वनवास शुरू हुआ। यह सब एक चक्र है सीता। हम दोनों ही इस चक्र में फंसी हुई हैं। सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शूर्पणखा, यह चक्र हमारे कर्मों का है। श्री राम ने जो निर्णय लिया वह धर्म के अनुसार था, और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह भी तुम्हारे कर्मों का ही फल था। परंतु मैं यहाँ तुम्हें यह कहने नहीं बैठी कि कौन सही है और कौन गलत। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया। शूर्पणखा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि माता सीता ने उसके प्रति कोई क्रोध व्यक्त नहीं किया। उसने माता सीता से पूछा, तुम्हें मुझसे क्रोध क्यों नहीं आता? क्या तुम मुझे दोषी नहीं मानती? माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हारी पीड़ा को समझना और उसे कम करने का प्रयास करना ही सही मार्ग है। यदि तुम सच में इस चक्र से बाहर निकलना चाहती हो तो अपने अतीत को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। माता सीता ने शूर्पणखा को पास बुलाया और मुस्कुराकर बेर दिए और उन्होंने कहा, शूर्पणखा, यह बेर तुम्हारे लिए है। इसे ग्रहण करो और इसे खाने से पहले महसूस करो कि यह तुम्हारे जीवन की मिठास को लौटाने का प्रतीक है। अपने भीतर की कटुता को समाप्त करो। शूर्पणखा ने बेर को हाथ में लिया और माता सीता की बातों पर विचार किया। उसने कहा, तुम्हें देखकर मुझे लगता था कि तुम कमजोर हो, पर अब समझ में आ रहा है कि सच्ची ताकत क्रोध और बदले में नहीं, बल्कि क्षमा और धैर्य में है। शूर्पणखा ने अपनी आंखों में हल्की नमी के साथ माता सीता से विदा ली। जाते जाते उसने कहा, शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार कोई सच्ची सीख पाई है। मैं अपने अतीत से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, शुभकामनाएं शूर्पणखा। याद रखना, जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमें एक नई दिशा दिखाने के लिए होता है। शूर्पणखा के जीवन में यह मुलाकात एक नया अध्याय लेकर आई। उसने अपने भीतर की नफरत और कटुता को समाप्त कर दिया और अपने शेष जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जीने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, करुणा और क्षमा के साथ हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। चाहे अतीत कितना ही कड़वा क्यों ना हो, हमें उससे आगे बढ़ने का साहस करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारा चैनल डीएन जर्नी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।